देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। भ्रष्ट शासन हटाओ, झारखंड बचाओ, इस स्लोगन के साथ आज बीजेपी झारखंड के सभी 264 प्रखंड में आक्रोश प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी का यह कहना है कि अबुआ राज की तानाशाही, माफिया राज और कुशासन के खिलाफ अब जनता का धैर्य टूट चुका है। तो अलग अलग क्षेत्र में बीजेपी के दिग्गज जो हैं वो आक्रोश प्रदर्शन करेंगे और यहाँ पर इसमें सांसद, विधायक सभी लोग शामिल होंगे। राज्य के 264 प्रखंड में आज प्रदर्शन होगा। हेमंत सरकार की लूट, भ्रष्टाचार और जंगल राज के खिलाफ जन आक्रोश अब सड़कों पर है। आक्रोश प्रदर्शन में झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, चंपाई सोरेन समेत प्रदेश पदाधिकारी, सांसद और विधायक अलग अलग प्रखंडों में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। देखिए, सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से उपायुक्त के नाम ज्ञापन भी सौंपेंगे। बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर, भ्रष्टाचार, बुनियादी सुविधाओं का अभाव, गरीबों की पेंशन, किसानों की बकाया राशि, रोजगार, पेशा कानून लागू कराने, भाषा विवाद को खत्म करने और इसके साथ साथ स्थानीय नीति और नियोजन नीति जैसे ज्वलंत मुद्दों पर आक्रोश प्रदर्शन कर रही है। और ऐसे में आपको बता दें कि इसमें वीडियो के माध्यम से डीसी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। बीजेपी आक्रोश प्रदर्शन के माध्यम से हेमंत सरकार पर हल्ला बोल रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष बीजेपी पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगा रहा है। लेकिन आज भ्रष्टाचार का तांडव इतना बढ़ गया है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। हर काम के लिए पैसे चाहिए, तो वैसी स्थिति में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम भारतीय जनता पार्टी चला रही है। सांगठनिक रूप से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है। झारखंड में सदस्यता लेने वाला उनका कोई नहीं बचा है। संगठन का विस्तार नहीं हो पाया है उनका, तो वो किसके दम पर आक्रोश करेंगे, किसके दम पर सड़कों पे जाएंगे? अब इन्हें राजनीति करना है, कुछ मुद्दा चाहिए, कुछ बोल के उतर जाइए। इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा है, पैसे की कमी है नहीं। कुछ कार्यकर्ता इनके गुलछर्रे उड़ाएंगे, प्रखंड स्तर पर 10, 20, 100, 50 जुट जाएंगे, खाना पीना होगा। कार्यक्रम क्या करेंगे? इनके साथ कोई पब्लिक है? बीजेपी जो है जन सरोकार के मुद्दे से दूर होती चली जा रही है। मैं सलाह देना चाहूंगा बीजेपी के सांसदों को विशेष करके कि जो झारखंड का अधिकार और हक है, जिससे झारखंड विकसित हो सकता है, झारखंड की उन्नति तरक्की हो सकती है, वो केंद्र सरकार के पास जो बकाया झारखंड की धनराशि है उसको भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिलाने में मदद करें। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, देखिए, बीजेपी यहां पर आक्रोश प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं अब इसको लेकर के सियासत भी खूब हो रहा है। देखिए, बिल्कुल राज्य के सभी प्रखंड अंचल कार्यालयों में बीजेपी आक्रोश प्रदर्शन करने जा रही है। राजधानी रांची की बात करें तो यहाँ जो है सदर अंचल में जो प्रदर्शन होना है, उससे पहले जो विधायक हैं सीपी सिंह, उनके आवास पर कार्यकर्ताओं का जुटान हो रहा है। कार्यकर्ता लगातार पहुंच रहे हैं और फिर यहीं से एक साथ सभी कार्यकर्ता जो है अंचल कार्यालय के लिए प्रस्थान करेंगे। चूंकि यहाँ से अंचल कार्यालय की जो दूरी है वो तकरीबन पास में ही 200 मीटर की दूरी है। तो आज जो आप लोग प्रदर्शन करने जा रहे हैं अंचल कार्यालय पर, क्या होगा वहाँ मुद्दा? ये जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है हेमंत सोरेन सरकार में, उसके विरोध में हम लोग वहाँ पे प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और दूसरा बात ये है कि यहाँ पे चारों तरफ अव्यवस्था फैला हुआ है। अभी जितना तरह का घटना खासतौर पे महिलाओं के साथ में आए दिन यहाँ पे उनका रेप हो रहा है और उस पर कोई भी एक्शन हेमंत सोरेन नहीं ले रहे हैं। और कोई भी व्यवसायी को आए दिन गोली मार दिया जा रहा है और पूरा शहर अस्त व्यस्त है, पूरा इधर जल जमाव के वजह से। तो बहुत सारे कारण हैं जिनके वजह से हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। कार्यकर्ता जो हैं, क्या कार्यकर्ता वहाँ पहुँचेंगे जहाँ आप लोगों ने बुलाया है? हाँ, वहाँ तो हम लोग को पहुँचना ही है। वहाँ का जो व्यवस्था है, सीओ ऑफिस में ना जाति प्रमाण बन पाती है, ना आवासीय बन पाता है, ना आदमी 2 कट्ठा जमीन लेता है, ना होमोडेशन हो पाता है। आदमी दौड़ते रहता है, चक्कर करते रहता है, ऑफिस का चक्कर लगाते रहता है, ना कोई काम होता है, ना कुछ होता है। आदमी दौड़ रहा है, परेशान। उसके लिए हम लोग वहाँ पर आज घेराव करेंगे। देखिए, घेराव और प्रदर्शन है। देखिए, बाबा भी एक पहुंचे हैं। बाबा, आप कहाँ से आए? अयोध्या से।
अयोध्या से रांची क्यों पहुंचे? आए थे अपने जगत भगत से मिलने के लिए। यहाँ बाबू इतना अत्याचार, इतना गुंडागर्दी हो रहा है, ये सरकार थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रहा है और नहीं अपना धर्म पर ख्याल कर रहा है, नहीं गरीब व्यक्ति पर ध्यान दे रहा है। बाबा आपका नाम क्या है, नाम बताइए। मेरा नाम हुआ गंगादास। मैं अयोध्या छोटी छावनी से, हमारे गुरुजी RSS के अध्यक्ष हैं नित्य गोपाल दास स्वामी जी, राम जन्मभूमि के अध्यक्ष हैं। यहाँ हम आए हुए हैं थोड़ा। देखिए यहाँ पर तमाम लोग हैं, अयोध्या से पहुंचे, बाबा भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं। आप इधर आइएगा। आप लोग कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता हाँ। हैं। तो क्या करना है आज? ये घेराव करना है ना, हम लोग को बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत न जाति बनते हैं ना आवासीय बनते हैं, बच्चे लोग को बहुत परेशानी हो रही है एडमिशन कराने में, फीस माफ नहीं हो पाते हैं, इसलिए हम लोग आज घेराव करने जा रहे हैं वहाँ पर। घेराव करने जा रहे हैं। आज CO ऑफिस में कोई भी छोटा से छोटा काम हो या जो भी काम हो, उसके लिए बिना पैसे के कोई भी पूरा झारखंड में काम नहीं हो पा रहा, ना जाति बनता है ना आवासीय बनता है, हर जगह लूट मचा हुआ है। उसके खिलाफ आज भाजपा का हम लोग जाकर घेराव करेंगे CO ऑफिस का, जब तक दिन भर आज घेराव करेंगे। प्रमाण पत्रों की बात आती है तो सीधे जो होता है गंतव्य होता है आपका अंचल कार्यालय, जहाँ जाति प्रमाण पत्र हो, जन्म हो, अलग अलग प्रमाण पत्र बनते हैं। अब परीक्षा का समय होता है तो डोमिसाइल भी बनता है, लिहाजा लोग बता रहे हैं कि जो प्रमाण पत्र नहीं बनता है तो अलग अलग मुद्दे पार्टी बता रही है कि समस्याएं तमाम कई मुद्दों सारी को लेकर के, पार्टी लॉ एंड ऑर्डर और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे को लेकर के अब बीजेपी जो है वो आक्रोश प्रदर्शन निकाल रही है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए खबर साहिबगंज से है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने JMM सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ये कहा है कि झारखंड में बदलते हुए डेमोग्राफी को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है, लेकिन राज्य सरकार पूरी तरीके से मौन है। मौन है क्योंकि ये राज्य सरकार जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, इनको वोट बैंक की राजनीति से मतलब, इनको राज्य की डेमोग्राफी से कोई मतलब नहीं। आदिवासी की संख्या घट जाए, इनको वोट बैंक चाहिए, वोट बैंक। तो ये राज्य के लिए बहुत ही दुर्भाग्य। मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूँ, दर्द होनी चाहिए, आप आदिवासी मुख्यमंत्री, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, थोड़ी भी आपको आदिवासी समाज के नाम पर आपको गर्व है तो अविलंब धर्मांतरण करने वाली शक्ति पर नकेल कसो और अवैध घुसपैठियों को चिन्हित कर बांग्लादेश के बॉर्डर में जैसे देश के अन्य राज्य भेजने का काम कर रहे हैं करो। बड़ी खबर रांची से, नगर निगम में कारोबारी विनय सिंह के शोरूम को सील कर दिया है। 4 व्हीलर नेक्स्ट जेन शोरूम को नगर निगम ने सील कर दिया है। डोरंडा के डिब्बी इलाके में विनय सिंह का ये शोरूम है और शराब घोटाले में गिरफ्तार निलंबित IAS विनय चौबे के करीबी हैं विनय सिंह। ACB ने विनय सिंह को भी पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन बुलाने के बाद भी वो पूछताछ में शामिल नहीं हुए। अब ACB ने विनय सिंह के खिलाफ कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट भी ले लिया है। फिलहाल देखिए नेक्स्ट जेन शोरूम को सील कर दिया गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देखिए देश भर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं। खुफिया इनपुट के आधार पर अब जमशेदपुर में 18 स्लीपर सेल होने की आशंका जताई गई है। बिष्टुपुर, आजाद नगर, मानगो और कदमा नजर रखने को ये कहा गया है यहाँ पर, और स्पेशल ब्रांच ने जिला पुलिस को इससे जुड़ी हुई रिपोर्ट भी सौंपी है। पुलिस मोबाइल नेटवर्क, सोशल मीडिया की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। इन 18 में से कुछ ऐसे भी हैं जिनका की संबंध पूर्व से आतंकी संगठनों से रहा है, और जांच एजेंसियों को ये भी पता चला है कि कई ऐसे लोग हैं जो कि संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं इधर उधर, और जांच एजेंसियां ये पता करने में अब जुटी हुई हैं कि इनका अभी किसी आतंकी मॉड्यूल से संपर्क तो नहीं है। जमशेदपुर शहर में पहले भी संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन तकनीकी ग्राउंड पर बाद में उन्हें राहत मिल गई है। तो यही कारण है कि लोग पुलिस और जांच एजेंसियों पर सबूत के साथ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऐसा है कि न्यायालय में जो आतंकी वाला केस है वो बहुत टेक्निकल मैटर एविडेंस होता है। उस तकनीकी एविडेंस को पुलिस अच्छे से जुटा नहीं पा रही है, जिसका नतीजा कि केस में साक्ष्य के अभाव में रिहा हो जाता है। जैसे कटकी का केस ले लीजिए, इतना चर्चित केस था लेकिन तकनीकी के कारणों से उसको साक्ष्य में रिहा मिल गया। इसलिए पुलिस से भी, अनुसंधानकर्ता से ही है, NIA ग्रुप से भी है कि एक स्पेशल कोर्ट, जमशेदपुर में भी उसका स्पेशल कोर्ट है, बट लेकिन पुलिस का साक्ष्य और जो उसके लोग अभियोजक लोग रहते हैं वो लगता है अपने साक्ष्य जुटा नहीं पाते, जिसका फायदा कटकी को, आतंकी को मिलता है और वो लोग बरी मार जाते हैं और पुनः फिर आतंकी अपने ग्रुप में सक्रिय होकर फिर जमशेदपुर को डिस्टर्ब करेंगे।
पहलगाम में आतंकी हमले के बाद अब देश की सुरक्षा एजेंसी पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है और इस एजेंसी के द्वारा जमशेदपुर पुलिस को भी एक सूची जारी की गई है, जिसमें जमशेदपुर के मानगो, कदमा, आजाद बस्ती इन क्षेत्रों में 18 स्लीपर सेल होने की आशंका जाहिर की है। हालांकि जब इस सूचना आई है तो जिला पुलिस भी अब पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है और वो 18 स्लीपर की फोन के साथ साथ उनके मूवमेंट की जो है वो जांच की जा रही है। आपको बता दूं कि जमशेदपुर शहर में 10 सालों में 5 आतंकवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि ये साक्ष्य के अभाव में कई आतंकवादी जो है वो बरी हो जाते हैं, मगर सवाल ये उठता है कि क्या जमशेदपुर पुलिस की जो गोपनीय कार्रवाई होती है उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। और इसी को लेकर अब जो बाहर से जो देश की एजेंसी है, सुरक्षा एजेंसी, वो एक सूची जारी की है। अब देखना यह है कि जिला पुलिस इस सूची के बाद आगे कुछ कदम उठाती है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। पलामू में देखिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने हंगामा किया है। मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल यहां पर पीएम महतो पर आरोप है कि उन्होंने छात्रों को करियर बर्बाद करने की धमकी दी है, जिसके बाद छात्र उग्र हो गए और प्रिंसिपल के खिलाफ हंगामा किया। प्रिंसिपल ने छात्रों से ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी जमा करने के लिए कहा, जिससे छात्र भड़क गए। MRMCH के छात्र छात्राओं का आरोप है कि पीजी का सेशन काफी पीछे चल रहा है। दूसरे कॉलेज में छात्र परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन पलामू मेडिकल कॉलेज में अभी परीक्षा की तारीख भी नहीं निकली है। हजारीबाग जिले में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। 36 घंटे में अपराधियों ने 3 बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। रविवार को जेवर दुकान में फायरिंग के बाद सोमवार को बड़का गांव के जोराकात में सड़क निर्माण में लगी हुई कंपनी की 8 गाड़ियों में आग लगा दी गई। बताया जा रहा है कि 35 की संख्या में हथियार के साथ अपराधी पहुंचे और गाड़ियों में आग लगा दी। अपराधियों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की और वहां से फरार हो गए। आशंका ये जताई जा रही है कि लेवी की मांग को लेकर के ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। बड़का गांव पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अभी तक किसी ने इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है। देखिए, ये जो सरकार जो है, हेमंत सोरेन की सरकार जो है, ये घटिया सरकार है। क्या कि इनकी जब से सरकार चल रहा है, इनकी एक न एक घटना होते रहे। जो अपराधी नहीं था वो आज अपराधी उठ के आ गया और बराबर घटना होते रहता है। हमारे भी एक गांव में घटना घटी, आज तक सरपंच की घटना घटी, लेकिन आज तक उसको खुलासा नहीं कर पाया यहाँ के हमारा जिला प्रशासन जो भी है। तो आप लोग सीधे बोला 8:30 बजे अप्रोचली बोला कि कुछ लोग आए हैं, डीजल डाल दिए हैं और फिर कुछ लोग स्टाफ को मारपीट भी किया और उन लोग गाड़ी चला दिया। अप्रोक्सली 30-35 हथियार भी था। मेरे को जहाँ तक जानकारी है कुछ लोग के पास था। कितने का नुकसान हुआ होगा? अब इसमें 7 गाड़ी जली है, अब कितने का नुकसान होगा ये तो फिर वैल्यू के अनुसार बताएंगे। हजारीबाग में अपराधियों का आतंक सर चढ़कर बोल रहा है। जिस तरीके से पिछले दिन हजारीबाग के एक स्वर्ण व्यवसायी यानी जो आभूषण की दुकान पर अज्ञात अपराधियों ने गोलीकांड जैसे घटना का अंजाम दिया था, तो वहीं बीते रात्रि आगजनी की घटना को अज्ञात अपराधियों ने जो है अंजाम दिया है। बता दें कि हजारीबाग के बड़का गांव थाना क्षेत्र अंतर्गत जोराकाठ गांव में लगभग 7 की संख्या में वाहनों को आग के हवाले कर दिया है। पूरी घटना की अगर बात करें तो यह जो घटना है देर रात्रि की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बड़का गांव के बादम से एक चरही तक सड़क निर्माण लगभग 15.5 किलोमीटर तक किया जा रहा था और उसी निर्माण कार्य में जो है ये सभी गाड़ियां लगी हुई थी। बता दें कि काम करने के बाद वाहन को जो है जोराकाठ में खड़ी की गई थी और उसके बाद देर रात्रि लगभग 35 की संख्या में जो हथियार के साथ अपराधी पहुंचते हैं और उसके बाद आगजनी की घटना को अंजाम देते हुए कर्मचारियों के साथ मारपीट करते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। हालांकि इसकी सूचना पुलिस को भी मिली है, पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो इस घटना को लेकर क्षेत्र में एक दहशत का माहौल बना हुआ है, लोगों के बीच एक डर का माहौल बना हुआ है। बात करें तो हजारीबाग एसपी ने भी बोला है कि यह जो पूरी घटना हुई है यह काफी एक निंदनीय घटना है। इसकी जो है पुलिस जांच कर रही है और जल्द ही जो अपराधी है वो पुलिस के गिरफ्त में होंगे। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। और एक बड़ी खबर मिल रही है, देखिए थोड़ी देर में दिल्ली जाएंगे सीएम हेमंत सोरेन। बताया जा रहा है कि शिबू सोरेन के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए जाएंगे। दिल्ली में शिबू सोरेन का इलाज चल रहा है। मां रूपी सोरेन भी दिल्ली में ही हैं और ऐसे में पिता के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए दिल्ली जाने वाले हैं हेमंत सोरेन। तो थोड़ी देर में दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वहां पर उनकी माताजी मां रूपी सोरेन भी दिल्ली में ही है। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, देखिए कहा जा रहा है कि थोड़ी देर में दिल्ली जाएंगे सीएम हेमंत सोरेन, एक बार पूरी जानकारी दीजिए।
देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने आवास से निकल चुके हैं और 11 बजे तकरीबन जो है वहां से अपने चार्टर विमान को जो है सीधे सीएम के यहाँ रवाना हो जाएंगे। और दिल्ली में पिताजी शिबू सोरेन का गंगा अस्पताल में इलाज चल रहा है और मुख्यमंत्री सीधे जाकर वहां उनसे मुलाकात करेंगे। माँ रूपी सोरेन पहले से दिल्ली में मौजूद है। तो सीएम आमतौर पर जब भी तस्वीरें आप देखते होंगे, सीएम हमेशा से परिवार को लेकर, खासकर अपने पिता को लेकर बेहद संजीदा रहे हैं। और जब भी मुख्यमंत्री अपने पिता के साथ नजर आते हैं तो आप देखेंगे कि पिता के हाथ को पकड़े हुए नजर आएंगे। व्हील चेयर पर अगर शिबू सोरेन बैठते हैं तो खुद उसको सीएम हैंडल करते हैं। मतलब कि एक पिता पुत्र के जो रिश्ते की जो कहते कहानी होती है, वो एक प्यार भरी कहानी नजर आती है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है हमेशा जब भी विश्वम गुरु इलाज के लिए दिल्ली जाते हैं तो हमेशा सीएम जो है साथ जाते हैं या बीच उनका हाल समाचार लेने के लिए जाते रहते हैं। तो एक बार फिर सीएम रवाना हुए हैं और जाकर सीधे वहां मुलाकात करेंगे। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए संजय। बढ़ते खबरों में आगे, झारखंड में देखिए हाथियों का जो उत्पात है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हाथियों के उत्पात को कम करने के लिए वन विभाग की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है और इसे लेकर के एक विशेष कार्य योजना भी तैयार की गई है कि विभाग की तरफ से क्विक रिस्पांस टीम बनाई गई। हर टीम में 6 लोग होते हैं जिन्होंने हाथी को ड्राइव करने में महारत हासिल की है। जो अभी तक एक्सपीरियंस है कि गर्मी के सीजन में जल की अनुपलब्धता के कारण जंगलों में वो बाहर आ जाते हैं। जैसे हमने यहाँ एक्सपीरियंस किया कि रुक्का डैम के आसपास एक बार एक लोन हाथी आ गया था, एक बार रातू किला के पास आ गया था, जिसको हम लोग फिर वापस पूरा दिन मशक्क़त करने के बाद वापस करना पड़ा। अभी चूँकि रेसिडेंशियल एरियाज़ बढ़ रहे हैं, गांव बड़े हो रहे हैं, रोड का नेटवर्क बढ़ रहा है, तो वो ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट हो जाता है। बट उसी को प्रिवेंट करने के लिए हम ये जो QRT बोला या जो लोकल टीम्स हैं वो डिप्लॉय करके रखते हैं। झारखंड शिक्षा परियोजना के तहत सरकारी स्कूलों को दी जाने वाली नई किताबें और कॉपियां कबाड़ में बेचे जाने की खबर है। पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया प्रखंड में सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए भेजी गई किताबें और कॉपियां स्कूलों में पहुंचने की बजाय सीधे कबाड़ में यहां पर बेचने के लिए भेज दी गई है। कबाड़ दुकान में झारखंड शिक्षा परियोजना के सील पैक बोरों में भरी हुई कॉपी और किताबें मिली हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जब इस बात का पता चला है तो उन्होंने सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जिला शिक्षा अधीक्षक ने सरकारी संपत्ति चोरी मामले को लेकर गार्ड के खिलाफ FIR का निर्देश दिया है। साथ ही चकुलिया के BEO को शो कॉज नोटिस जारी करके 24 घंटे में जवाब मांगा गया है। सरकारी स्कूलों में किताबों पर संकट देख सकते हैं आप। कबाड़ खाने में यहाँ पर किताबें मिली हैं, ये बिल्कुल पैक्ड है, नई किताबें, नई कॉपियां हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि देखिए किताबों का कबाड़ी की दुकान पर सौदा, किताबें आखिर कैसे पहुंच गई कबाड़ी दुकान? गरीब बच्चों के शिक्षा में आखिर कौन बन रहा है रोड़ा? ये अहम सवाल उठ रहे हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आखिर इस बात की भनक क्यों नहीं लग पाई? कबाड़ी दुकान में किताब आखिर कैसे पहुंची है? अधिकारियों को पता कैसे नहीं चल पाया है? और ये तमाम ऐसे सवाल ये तस्वीरें देखने के बाद उठ रहे हैं। बढ़ते खबरों में आगे, गिरिडीह से एक बड़ी खबर है। मजदूर का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। धारदार हथियार से हत्या की आशंका जताई गई है। त्रिभुवन राय के रूप में हुई पहचान। सूचना मिलने पर जांच में जुटी है पुलिस। लोकाय नयनपुर इलाके की घटना बताई जा रही है जहां पर धारदार हथियार से हत्या करने की आशंका है। गिरिडीह से ये बड़ी खबर है, तो आपको बताते चलें त्रिभुवन राय के रूप में पहचान हुई है और बताया ये जा रहा है धारदार हथियार से हत्या की गई है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। किसी पर कुछ शक है क्या? किसी पर तो शक नहीं है, क्योंकि किसी से लड़बे नहीं करता था ये। अच्छा, किसी से दुश्मनी इसके साथ में अचानक कौन इसे सत्य कर दिया है। और तो कैसे जाने आप लोग कैसा हुआ? तो मतलब हम लोग घर में, मेरा बच्चा लोग गया था तालाब नहाने के लिए, तो मेरे वाइफ गए थे वही के लिए, तो वही देखा तो हम सोए हुए थे, तो वही हमको आके बोला, तो फिर हम देखे जाके तो उस टाइम खाली सांस चल रहा था। अच्छा, और पूरा ब्लड तो मतलब इसी तक पूरा चल रहा है, गिरा हुआ था। हम गए थे बच्चा लोग के खोजने लिए, नहाने गए थे बच्चा लोग। उसके बाद देखे तो वहाँ रोड पर सुतल था, तो हम गए तो बोले बाबू बाबू तो कुछ नहीं। तो उसके बाद आए, उसके बाद फिर हस्बैंड के लिए घर से उठा के, तो बाबू देखो वहाँ सोया हुआ है, तो ये कैसे कर रहा है? तो देखे तो पूरा एकदम इस तरह हुआ था। खबर रामगढ़ से है जहां पर माया टुंगरी पहाड़ पर स्थित महामाया मंदिर में बीते रात चोरों ने चोरी की है और मंदिर से भगवान की कीमती सोने और चांदी की जेवर, दान पेटी से भी जो पैसे थे वो ले गए। CCTV कैमरे
और सीसीटीवी कैमरा, डीवीआर सहित कीमती सामान लेकर के चोर फरार हो गए हैं। देखिए, इस घटना को लेकर अब मंदिर ट्रस्ट और आसपास के लोगों में काफ़ी आक्रोश है, नाराजगी है। अब नाराज लोग जो है प्रशासन से चोरों को पकड़कर सजा देने की मांग कर रहे हैं। मंदिर में आज बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि रात में हमारा मंदिर का ताला टूटा, जिसमें उसके बाद दान पेटी को तोड़ा गया। उसके बाद फिर डीवीआर बॉक्स को पूरा नोच के लेते गया। साथ में हमारे स्क्रीन टीवी एलईडी जो लगा हुआ था वो। और अब बात हम लोग झारखंड के मौसम की करेंगे। मौसम विभाग ने रांची समेत कई जिलों में आज और कल बारिश का अलर्ट जारी किया है। खूंटी, लातेहार, पलामू और गढ़वा जिले में आज भारी बारिश हो सकती है। आज मौसम विभाग ने इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। 26 जून को मौसम विभाग ने झारखंड के कई जिलों में आंधी, ठनका और भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 26 जून में देखिए आंधी, ठनका के साथ साथ बारिश होने के भी आसार हैं और कई जगहों पर मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकता है। ऐसे में आपको सावधानी बरतनी है। मौसम जब ख़राब हो, बारिश काफ़ी ज़्यादा हो तो बाहर कोशिश करें ना निकलें। भर में लगातार पिछले 7 दिनों से मानसून की बारिश हो रही है। गली मोहल्लों से तस्वीर भी आ रही है। लेकिन हम ही समय राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में हैं, जहां कुछ पर्यावरण पसंद लोग हैं, पौधारोपण भी कर रहे हैं। और सर, जो बारिश हो रही है राजधानी रांची के हैं, राज्य भर में जो तस्वीरें जल जमाव की आ रही है, पौधारोपण भी हो रहा है जहाँ पर्यावरण मुस्कुरा रहा है। हाँ सर, मैंने हम लोग तो वर्षा का फायदा उठा रहे हैं कि जितना भी डिवाइडर में कनेल का बड़े बड़े पेड़ हैं उसको काट के फिर और भी कनेल लगा दे रहे हैं। इससे हम लोग को तो बरसात से फायदा ही है। ये जो बड़ा वाला पौधा छोड़ करके और कोई दूसरा पौधा नहीं था यहाँ पर। हम लोग सारा वेराइटी का पौधा यहाँ लगाए, नीम से लेकर के हर पौधा को मिलेगा। जामुन, आम, अमरूद, सब मतलब फल वाला ही पौधा लगाया है और जिसका औषधि गुण है उस पौधों को भी हम लोग ने लगाया है। कि अगर आप बरसात के मौसम में एक पौधा लगाते हैं तो गर्मी के मौसम में यही पौधा सुकून बरकर आता है। और जब जाहिर है कि जब आप पौधे लगाएंगे तो जाहिर है कि जो एक प्रक्रिया होती है, इकोसिस्टम होता है, उसी के तहत बारिश होती है। लिहाजा राजधानी रांची में 2 तस्वीरें हैं, जल जमाव की भी हैं, पौधारोपण की भी है। कर रहे हैं प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। गुमला से बड़ी खबर, तेज बारिश ने तबाही मचाई है। जिले के कई गांव में घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सुबोधनी और डुमर टोली में तबाही हुई है, घर ध्वस्त हो गए हैं, बाल लोग बच गए हैं। मलबे में दबा घर का सामान, मुआवजे की मांग कर रहे हैं अब पीड़ित। आप देख सकते हैं ये जो खपड़ेल मकान है, मिट्टी की जो मकान है, वो भारी बारिश की वजह से यहाँ पर ये घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अब जो घर के जितने भी सामान थे वो मलबे में दब चुके हैं। हालांकि कोई हताहत नहीं है, लेकिन मुआवजे की मांग कर रहे हैं पीड़ित। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।